कराची वाले आ जाओ। चलो भाई कराची वाले आ जाओ। आ जाओ भाई कराची वाले। रे छोरा, बस्ता संभाल के चल, धक्का मारता है। सुनो, तुम वही नहीं हो जो खुद कुछ बम मारनी थी? तू कौन है रे? मैं तो वही हूँ जिसका हाथ पकड़कर छोड़ दिया था तुमने हैदराबाद में, तो जाना नहीं? वो मैंने तुझे देखा नहीं था, तू और ना। चलो अच्छा किया नहीं देखा, मुझे देख के क्या मिलना था? मैं कौन सा ऋतिक रोशन हूँ? रे बात सुन, वो मेरा एक काम करे ना। क्या? मैं नंदिनी कुमारी हूँ, मुझे कराची के रास्ते नहीं आते, तो मदद करेगा मेरी? लो, ये तो डाकखाने मिल गया। मेरा नाम रतन लाल है। अच्छा अच्छा, तो फिर अपने मोहल्ले में ले देना कोई घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरा इलाका अपने लोगों का है। हाँ चलो आ जाओ। तेरे बाल बच्चे भी वही रहते हैं क्या? बाल तो सर पे रहते हैं, बच्चे होंगे तो वो भी साथ रहेंगे। आ जाओ आ जाओ। बापूजी, वैसे कभी सल्लू भाई की तरह डोले शोले बनाने का नहीं सोचा तुमने? हमें तंग न कर सीता बिटिया। अरे कभी हमारे भी थे, अब तो पोपले पोपले रह गए। जमा बच्चे ना। ये नंदिनी है, हैदराबाद से मेहमान है। हाँ बिटिया, आओ। राम 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 राम। बैठो बैठो। अरे सीता बिटिया, जी जी चाय लेके आ, चाय लेके। जी। भगवान भली करे। हैदराबाद में कहाँ रहती हो? जी पक्का किला में, कच्ची चूड़ी का अपना कारोबार है मेरा। मैं और मेरी बहन पिछले 6 महीने से बद्री काका के किराए थे, लेकिन अब हम एक परिवार में। ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। रतन तो बहुत ही प्यारा है। सच कहा। अच्छा, तो चूड़ी बेचती हो? जी बनाती हूँ, मेरा खुद का कारोबार था, कल बेच आई। अच्छा अच्छा। काका, मैं जरा मुंह धो के कुछ सामान ले आऊं, तुम गपशप लगा। हाँ। अरे रतन, लड़कियों को बोल दे नंदनी के लिए खाने का और रहने का। जी जी, क्या? मैं कह दूं। ऐसे कैसे कौन अपना सारा सामान उठा के आ जाता है? पता नहीं, बड़ा सा बक्सा लाई है, शायद साल भर के लिए आई है। माला, मेरी हरी वाली कुर्ती निकाल दो। भैया जी, कौन है ये औरत? बता दूंगा, पहले मेहमान के खाने और रहने का इंतजाम तो करो। खाने और रहने का बंदोबस्त? पर क्यों सीता? तुझे जो कह रहे हैं वो उतना करना। तुझे हर चीज की एडवांस जानकारी क्यों चाहिए? चल चाय बना मेरे साथ। मैं नहीं बनाती। माला की बच्ची घर जाएगी अपने तो क्या करेगी? सास ताने देगी। फिर बस यही थी कहानी और यही था अफसाना। वो तो पैसे देने की कमी नहीं अपन को, और जिंदगी से लड़ना भी खूब आता है। जल्दी बना लूंगी अपना घर परिवार। बस बस, तूने थोड़ा कहा, मैंने सारा समझ लिया। तू परेशान न हो, आराम कर। जिंदगी में किसी को तंगी देना अपना उसूल तो नहीं है, पर जाने क्यों रतन ने कहा और मैं यहाँ चली आई। अरे भगवान भली करेगा, ऊपर वाले ने तुझे हमसे मिलवाया है, कोई बात तो होगी। अच्छा देखते हैं। हाँ जी, फिर गपशप लग गई काका जी से? हाँ 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 एकदम बढ़िया, मजा आ गया। तो फिर मिलिए सीता से काका की बेटी, और उसके बाद मिलो माला रानी से, तो फिर और मजा आ जाएगा। ये माला रानी कौन है? माला रानी मैं खुद। क्यों जी, आपने बताया नहीं मेरे बारे में? क्या क्या? कभी कभी होता है जी कि ये चुप रहे। आप चाय पियो जी, ये इनके चचा की बेटी है। अच्छा अच्छा, फिर तो बिंदास है रे छोरी, रात को करेंगे कचहरी। मेरे पास भी बहुत से किस्से कहानियां हैं, मजा आएगा। काका शाम हो, चलिए मैं जरा दुकान देखा हूँ। हाँ, जा। आप लोग लगाओ गपशप।
अरे यो माला, रसोई में काम है और फिर नंदिनी जी का कमरा भी तैयार करना है। इस घर के कोई काम अक्सर मेरे बिना होते ही नहीं है। आप लोग खाए। हाँ बिटिया, चाबी। ये सीता क्या करती है? ये पढ़ती है और मेरी सेवा करती है। अच्छा अच्छा, सेवा में मेवा, खुशबूदार मेवा। नंदिनी, हाँ अच्छा, अच्छा बैठ जा, बैठ जा। मैंने तुझे बेआराम तो नहीं किया? अरे नहीं रे, तू चाहे बेआराम कर या प्यार कर, बस मेरे मन पर राज कर। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ, वाह वाह वाह, मजे लगे पड़े हैं। साई, तुझे मैंने कहा था ना कि मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कौन है तू? ऐसे पूछ, ये बताएगी तुझे मैं कौन हूं। और तुझे मैंने ये भी कहा था, जिसका तू हाथ थामे थी उसे भी गोली मार। ना साई, ना साई, 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 मैं तेरा खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। साई, साई, दीदी, अरे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी तेरा। दीदी, क्या हुआ? किस पे चीख रही हो? वो साई, वो घुसा है मेरे सपने में। दीदी, दीदी कोई नहीं है, मैं माला, सीता, कोई नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं है दीदी, तुमने सपना देखा है। अरे हाँ रे, मैं तो समझ गई रे, फिर मुझे क्या हो गया? क्या हुआ? कौन चीज रहा था? वो दीदी ने कोई सपना देख लिया है। पता नहीं क्या हो गया, मैं तो कभी डरी नहीं, ये कैसे हो गया? समझकर ना आप सबको भी परेशान कर दिया। अरे तू आराम कर, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, आराम कर। दीदी, अगर तुम चाहती हो तो मैं और माला तुम्हारे साथ रात को रुक जाते हैं। ना रीना, अब ना चीखूंगी मैं। चलो काका, हो जाता तुम लोग तो खुद ही आराम रहते कर, आराम। हैं। जाओ जाओ। पक्का ना दीदी? हाँ पक्का, मैं ठीक हूँ। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे मैं ठीक हूँ री, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये नंदनी। अरे 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 पगली, अपने भाई से पूछना जो लेकर आया है उसे। और तू सच बता, तेरे मन में कोई खतरे की घंटी नहीं बजती? खतरे की घंटी कैसी रे?
नसीब से हमारे घर में मेहमान आया है, तो फिर सीता, सोच कि अगर वो किसी को मार कर आई हो तो हम सब पकड़े जाएंगे। रतन भैया का क्या होगा? मेरी शादी कहाँ होगी? माला, नौटंकी साली, ऐसा लगता है तेरे दिमाग में ना बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है जिसमें तू एक छम्मक छल्लो है और बाकी सारे विलन। हाँ? वही हमारे रतन भैया का काम, इतने भोले, इतने मासूम है कि माला, बस। बाहर मेहमान अकेली बैठी, तू यहाँ बातें कर रही है, जाओ तो थोड़ा वक्त दो। जा रही हूँ ना भैया। सीता, तू भी आ जा। आ रही हूँ। ये जो आई है उसका नाम नंदिनी है। ये तो मुझे भी मालूम है, आगे बोल। इसका थोड़ा मसला है, ये कुछ दिन हमारे घर रहेगी। तुझे बुरा तो नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? रतन लाल, तू कोई बच्चा थोड़ी है, जो कर रहा है जानता होगा। सीता, तू मुझे बहुत अच्छी है क्योंकि तू है ही अच्छी। और जब ये छुरी तेरे अंदर जाएगी ना, तो बड़ी अच्छी। चल भाग। दोनों बहन भाई नौटंकी। अरे छोरी, मैं तो शुरू से जानती थी कि तू साई की चमची है, और ये भी पता था मुझे कि धोखा दे रही है तू। क्या करती? पैसे देता था सिर्फ तेरी खबर रखने के, और अब तो तेरी फैक्ट्री में मुंशी भी लगा दिया। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे चल रही, इस शर्म उनको आवे है जो गैरतमंद होते हैं, तुझ जैसों को नहीं। और अब फोन रख, भूल जा मुझे। चल, अब मैं तो तुझे भूल गई, लेकिन साईं तुझे भूलने को तैयार नहीं। ढूंढ लेगा तुझे, जरा बच के रहना। अरे चल चल, वो तो मेरी गर्द को नहीं पहुंच सकता। नंदिनी, सब ठीक है ना? हाँ, अब तो सब ठीक है। अच्छा, मैं आज तुम्हारे लिए मकान ढूंढने जा रहा हूँ। 2 कमरे काफी होंगे ना? अरे मैं तो घर बनाना चाह रही हूँ, मकान का क्या करूँगी? हैं? अच्छा, कमाल है। मैं तो सबसे मकान का पूछ रहा हूँ। चलेंगे तो कर देते, तो ढूंढ ले। लगता है तुम्हारा यहाँ से जाने का मूड नहीं है, मन लग गया ना? परवाह नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए आसपास ही कोई घर ढूंढूंगा ताकि तुम हमारे करीब रह सको। जी, मुझे अपने मन में तो साले सजन, और जो उससे भी करीब रखना हो तो फिर हाँ, मेरे मन में बस जा मेरे मन में, बस जा मेरे मन में। तेरे संग जियूं, तुझ पे मरूं। अबे जुबान की वो कोई कीमत होती है? तूने उसके घर का लौंडिया समझ लिया? मेरी जबान की कीमत मेरे सर से ज्यादा है जमील, बस थोड़ा मजबूर हो गई। मजबूर नहीं, मशहूर हो गए हो। पूरे बाजार में कोई तुमसे 2 टके का लेन देन नहीं करना चाहता। भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दे, मैं तेरे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे साहब, ये आपका नौकर है। और कितना वक्त? मैं क्या कहूँ भाई जमील, अगली बार तुम मुझसे लड़ने चले आओगे। देखा, कोई तेरी जमानत लेने को तैयार नहीं है। मैं शाम को तेरे घर आऊँगा और बैठ के तुझे समझाऊंगा तेरे साथ क्या होने जा रहा है, अगर तू समझा तो। समझा? तब तक यूं ही लड़ते रहोगे लोगों से? हम यहाँ धंधा करते हैं जो पहले ही मंदा है। अजी साहब, मेरी नीयत ठीक है, मैं सबको क्लियर कर दूंगा। वो तो सब ठीक है रतन लाल, लेकिन 1 साल तो मैं भी देख रहा हूँ कि जो कमाते हो सारा बांट देते हो। कितना कर्जा रह गया तुम पे मियाँ? 4,26,000, 5 लोगों का कर्जदार है। महदूद आमदनी है तुम्हारी, इतना पैसा ना उठाया करो। जब से चाचा सैलाब में डूबा एक कर्जा मुझे होते दे रहा है। उसने इलाके के वडेरे से 5 लाख रुपए लिए। अगर मैं वापस ना करता तो माला रानी को बयाना पड़ता मुझे। मेरे चाचे की बेटी है, मुझे जान से प्यारी है वो, और इस दुनिया में मेरा उसके अलावा कोई रिश्तेदार नहीं। देखो, तुम मेहनती और ईमानदार हो, तुम्हारे जैसा हुनरमंद इस पूरे इलाके में नहीं है। ऐसे हुनर का क्या फायदा जो रोटी ना बने।
कमला को तो पगला कर दिया होगा। उसकी तो शक्ल बन गई होगी दीदी। अरे मुझे तो शुरू से पता था वो साईं की चमची है? इसीलिए तो धोखा देके आ गई इसे। अरे कौन सा धोखा दिया तुमने? कारखाने को बेच के इतना सारा कमीशन जो पकड़ा दिया उसे। छोरी जुबान की पक्की हूँ मैं, एकदम कड़क। हाँ, धंधे में गंदा होना अपन का उसूल नहीं है। दीदी एक बात पूछूं? यही पूछेगी ना कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। दीदी दीदी तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने जमाना अपने पैरों पे चल के सीखा है, और जिसका उस्ताद समय होता है ना, वो अपना सबक कभी नहीं भूलता। अरे वाह दीदी, क्या बात कही है। लगता है तुम्हारा जहन तो बहुत अच्छा है। अरे सारे इस हंडिया को देखते हैं, पर इस दिल में क्या पक रहा है, किसी की नजर ही नहीं उस पे। अरे दीदी दिल ले गई। देखा सीता? दीदी ये जो सीता है ना, ये तो है ही किताबी कीड़ी। तो मेरी दोस्त बन जाओ, खूब मजे मजे की बातें करेंगे, किस्से कहानियां सुनाएंगे, रोजाना कचहरी लगाएंगे। बस 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 बस, अब इनका टेप रिकॉर्डर शुरू। अब तुम इसका बटन बंद करके दिखाओ तो मानो। तो चुप कर, इम्तिहान की तैयारी कर। दीदी तो फिर क्या इरादे हैं? इरादे तो मेरे ख्वाबों से भी बड़े हैं। तुम ख्वाब देखती हो? मैं तो काली नींद सोती हूँ, ख्वाब आते ही नहीं। पर अब एक ऐसा ख्वाब देख लिया मैंने जो सोने ही नहीं देता। अरे ठंडा वंडा लेके आओ कुछ, बस बातें बनाओगी क्या? गोला गंडा खाएं? चले गोला गंडा। इंसान दोस्त फाउंडेशन कोई कारोबारी इदारा नहीं है। हमारे 9 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कामयाब बिजनेसमैन हैं मुल्क के, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को खुद ही फंड करते हैं। हम रिलीजन, जात पात और फिक्र से बालातर होके इंसानों के फलाह बहबूद चाहते हैं, उनकी बेहतर जिंदगी चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सर इरादा तो हमारा भी यही है, इसीलिए हम दोनों आपके पास आए हैं। अब वैसे पर्सनली मैं जहालत और गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। गुड। और तैमूर मियां, आप पर्सनली क्या चाहते हैं? हाँ, अलीज़ा इज माय फैमिली फ्रेंड, तो हम दोनों साथ हैं। अगर हमारी कंबाइंड एफर्ट्स के साथ किसी की जिंदगी बदल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यानी 2 लोग एक तनख्वाह में काम करेंगे। सर हम दोनों पैसों के लिए नहीं, अपने लिए काम करते हैं। लेकिन हम पैसे दिए बगैर किसी से काम नहीं लेते हैं। वैसे भी तुम्हारे मामू जो हैं पायनियर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम लोग अभी ज्वाइन कर लो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर। अब हमारा पहला प्रोजेक्ट कौन सा होगा? हैंग ऑन, प्रोजेक्ट की भी बात हो जाएगी। अभी फिलहाल जाके तुम अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर लो। शुड वी लीव सर? यस श्योर। HR डिपार्टमेंट में जाके तो नदीम साहब से मिलने, ही विल डू द नीडफुल। ओके, चलें? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। माला अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। अभी इतना भी क्या गुजरा नहीं कि घर का खर्चा ना उठा सकूं। भैया मैं जानती हूँ कि आपका हाथ तंग है, थोड़ा सा काम कर लूंगी तो इसमें क्या बुरा। देख तू समझ जा, अब ऐसा भी नहीं है कि तुझे लोगों की चाकरी करना पड़े। अरे क्या कह रहे हो भैया, चाकरी कहाँ? 2 कदम छोड़ के आंटी का घर है जहाँ घंटा पर उनकी बेटी को डांस सिखाना है। शौक समझ के इजाजत दे दो। अच्छा सोचूंगा मैं, लेकिन देख बता रहा हूँ तुझे। माला तुम्हारा और रतन जी का मैंने खाना बना के रख दिया, चलो आप खाएं। नहीं वो मैं तो दोस्तों के पास जा रहा हूँ तो वही खाऊंगा। ओह वो दोस्त पता नहीं क्या क्या खिला देंगे आपको। देवी जी ने दावत दी है, मना तो ना करे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम देखो ना ये अपनी दोस्त को नौकरी करना चाहती है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी सारा दिन बैठकर मेरा भेजा चाटती है, इस सहूलत से अगर कोई और फायदा उठा ले तो बुरा क्या है? अच्छा अगर तुम भी यही चाहती हो तो फिर ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे वाह क्या बात है सीता, जब पति पति राजी तो फिर क्या करेगा पंडित। कसम से साली किस्मत ही तो नहीं है, नशा चढ़ता नहीं है, कर्ज उतरता नहीं है। तू भी कुछ और कर ले, ये जुआ किसी का ना हुआ। मैं तो कहता हूँ किसी सेठ की बच्ची पटा लें, बाकी जिंदगी अमीर सेठ के पैसों पे मस्त गुजरेगी। ओए साले तुझे क्या लगता है मैं बीवी और ससुर की जायदाद पे नजर रखूंगा? नशा देसी का करता है, बात तो विलायती किया कर। ये जो ईमानदारी का फल है ना, किसी कचरे के डब्बे में फेंक दे, अरे ज़्यादा खाएगा ना तो हैजा हो जाएगा, और तेरे पास तो दवाई के पैसे भी नहीं है, इसलिए ध्यान कर। ओए
बात सुन, रतन लाल नाम है मेरा। मैं किसी बनिए के पेट का कीड़ा नहीं हूँ। अपनी दौलत खुद कमाऊंगा। अबे लंबी लंबी ना छोड़, मैंने दिया तुझे मुफ्त मशवरा, और जिन 4 लोगों को तूने लाखों रुपए देना है ना, वो तेरी बहन को उठाने का सोच रहे हैं। वाह छोरी, तू तो बहुत बढ़िया गाने सुनती है रे। दीदी संगीत नहीं तो कुछ नहीं, संगीत तो मेरी जान है जान। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें संगीत का शौक है? अरे बहुत शौक है रे मुझे। अपने सारे रिश्तेदारों की शादियों पे पूरी रात नाचती गाती थी मैं। वो और बात है कि उन्हें मेरी खुशी नसीब नहीं हुई। लो भला दीदी, तुम तो अभी भी जवान हो, जब चाहे शादी कर सकती हो। चलो वादा, तुम्हारी शादी के सारे फंक्शंस में ऐसा नाच करूंगी कि सारा जीवन याद रखोगी। अच्छा चल ये बता, डांस आता तुझे? एकदम मस्त, ऐसा वैसा। आपको पता है दीदी, पूरा घंटा डांस करती हूँ अपना कमरा बंद करके। अरे वाह रे, थोड़ा मुझे भी तो सिखा दे अपना डांस। लो भला ये सीखो। क्या हो गया बे? ये बे तो साले मेरी बहन को उठाने की बात कर। दीदी क्या कमाल नाचती हो तुम। माला माला आ रही हो माला। वो रतन भैया की लड़ाई हो गई है। हाय राम, कहाँ? वो सामने गली में 2 लड़कों को मार रहे हैं। हाय राम। अरे रुक रही, मुझे भी लेके चल। हुआ क्या, पूरी बात तो बता। तेरी औकात क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़। तेरी औकात क्या है? बात कैसे की? छोड़। भैया दीदी छोड़ दे, हट जा, हट जा यहाँ से। काट के डाल दूंगी जिसको किसी ने छूने की कोशिश की। चलो यहाँ से, दफा हो जाओ। निकल ले तू भी। भैया क्या हाल किया, सारे कपड़े खराब कर दिए आपने अपने। क्यों झगड़ा करते हैं? चले चले, लगी तो नहीं आपको? खामखा झगड़ा करते, देखें बताएं आप लगी कि नहीं? बड़ा तेज है तू, दारू भी पीता है और दंगा भी करता है। जिन लोगों का मैंने कर्जा देना है ना, वो मुझे जहर पिला के छोड़ेंगे। तू दारू की बात करती है। दंगे फसाद से कुछ नहीं होता, ऐसा अनपढ़ लोग करते हैं। तू लड़ेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सीता, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ। तेरी गोद में सर रख के जीवन के सब गम भुला देना चाहता हूँ। लेकिन लगता है ये साला आग का दरिया मुझे एक लंबा गौता जरूर देगा। अरे वाह, क्या अच्छा जुमला बोला तूने। इसीलिए तो कहती हूँ कि पढ़ते रहा कर। किताब से मोहब्बत करने वाले का अंजाम मंजिल हुआ करती। बातें ना घुमा, मुझे शादी करनी है तुझसे। हाँ तो कर लेना। कैसे? भाई देख, मैं तू बापू हम सब एक ही छत के नीचे तो रहते हैं। रिश्ता लेने कहीं दूर नहीं जाना पड़े। काका मेरे हालात जानता है ना। और दूसरी बात, मैं ये नहीं चाहता शादी से पहले हमारे प्रेम का कुछ चर्चा हो। लोग ऐसी खामखा बातें बनाते हैं। माला कहती है मैं इस मोहब्बत को लेकर बड़ा डरती हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर निकला। देख सीता, तू बहुत पढ़ी लिखी और अक्लमंद है। मुझे रिलैक्स करने के लिए ना तू ये बात घुमा देती है। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर नाकाम होकर भी तुझे खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं तुझे बेइज्जत होने दूंगा, क्योंकि तू मेरी इज्जत है। और अगर मेरी इज्जत पे दाग लग गया ना तो मर जाऊंगा। अरे शुभ शुभ बोलो, तू तो बिल्कुल ही सेंटी हो गया है। आई लव यू यार। एंड आई लव माला, बापू, ये फूल, ये पौधा, सब कुछ। तेरा नाम जपूं, तेरी बातें करूं, तेरे संग जी
ये तो मिला भी तो इस तरह, तो फिर इतनी देर से क्या करूं? आंखें कि तुझसे हटती ही नहीं, दिल है कि तेरे सिवा किसी पे आया ही नहीं। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है यार। मैं जानता हूँ तेरे साथ ज्यादती हो रही है। कहानियाँ नहीं, दो टोक बात कर मुझसे। आज तो तेरे से पैसे लेकर उठूंगा। जमील मैं तेरा मकरूज हूँ यार, कुछ तो रहम कर, थोड़ी सी तो मोहलत दे। कंगले हो और पता है भैया, जब जेब में ताकत नहीं तो क्यों लिए मुझसे पैसे? मजबूरी, मेरे बाप फंस गया था, बहन की जान बचानी थी, क्या करता? गुर्दा बेचते, जुआ खेलते, मुझे क्यों तकलीफ दी? गुर्दा बेचे तू और तेरा आधा खानदान। रे रतन लाल के सर में भी दर्द ना हो रे? ये पकड़ अपना लाख रुपया और दफान हो जाए यहाँ से मुंह काला करके। ओ बीबी, तमीज से। ओ भाई ये मेहमान है, तू मुझसे बात। तुझसे तो मैं बाजार में बात करूंगा, जीना मरना खत्म करूंगा तेरे से। ये क्या किया नंदिनी? मैं ये कैसे उतारूंगा? अरे ये कब्र के कीड़े तो मुझे फेंकने ही थे रे। ये जिंदा इंसानों को खाते हैं। अच्छा है इस मनुष्य को खा जाएंगे। तू चिंता ना कर, तूने मुझसे कुछ नहीं। तूने कुछ नहीं लिया मुझसे। सीता, ये क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ तेरे सामने है। दीदी तो बहुत पैसे वाली है, पूरा 1 लाख रुपए इसके मुंह पे दे मार। जिनके पास दौलत होती है वो किसी के मुंह पे कुछ भी मार दिया करते हैं। हाँ जिज्जू जी, अरे समझा करो, जिंदगी और इज्जत का सवाल है। 2 महीने में रुपया ना लौटाया तो मेरी कमेटी जब्त कर लेना, ठीक है? कितने हुए? मुश्किल से 30,000। ये तूने किस समस्या में डाल दिया रतन? क्षमा कर दे काका, लेकिन नन्नी को आज रुपया वापस लौटाना है। नाक कट गई। नाक बचाते तो गर्दन कट जाती है, अब तू 2 में से 1 को कट जाने दे। वो कल दादी से मारपीट हुई है मेरी, कह रहा था बाकर लोग माला रानी को उठाने की बातें कर रहे हैं। खूब धोया मैंने। लेकिन ये मसले का हल नहीं है रतन। बापूजी, बापूजी, बाहर पुरुषोत्तम और पुलिस आई है, रतन लाल को बुला रहे हैं। अरे भगवान तू क्या चाहता है, बस भी कर दे अब। तूने क्या कहा? तूने ये तो नहीं बताया रतन लाल घर पे? नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा आप लोग रुके, मैं बापूजी को बुलाती हूँ। ठीक किया। हाँ, मैं जाता हूँ, तुम लोग घर पे बैठो। तुम्हें उसके सामने नहीं आना चाहिए। नहीं बापू, पुलिस आई है, इसको फेस करना चाहिए पुलिस को। अरे कैसे करना चाहिए? वो इसे गिरफ्तार कर लेंगे। 1.5 लाख रुपया तो इसने पुरुषोत्तम दास का देना है। काका तू रुक, सीता ठीक कह रही है, अब मुंह में तो नहीं डाल लेगी ना पुलिस। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीदी ने पुरुषोत्तम से बात की और पुलिस वाले चले गए। ये नन्नी क्या कर रही है? बुलाओ उसे। भाई दीदी ने पुरुषोत्तम से बात की है ना, वो उनके साथ गई है। कहाँ? क्या पता, कह रही थी कि आधे घंटे में आ रही हूँ। ये औरत क्या चाहती है? नंदिनी दीदी पुलिस के साथ क्यों चली गई? नन्नी क्या चाहती है? क्या गोरख धंधा भाई? शहर के हालात बिगड़ते देर नहीं लगती है। नन्नी को हमें बता के जाना चाहिए था, उसे तो शहर के रास्तों की भी खबर नहीं। कहाँ जा सकती है? 2 घंटे से मिला रही हूँ, फोन बन जा रहा है। क्या करें? क्या कर सकते हैं? चलो बापू तुम्हें खाना दे दो। अरे नहीं, मन नहीं कर रहा, नहीं खाया जाएगा। भैया क्या हुआ? दीदी का कुछ पता चला? हे राम, कहाँ ढूंढे उसे? उसके तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे पुरुषोत्तम दास को फोन करना था। किया था, उठा नहीं रहा है, शायद घर पे नहीं है। नंदिनी का हैदराबाद में झगड़ा था किसी से, मुझे डर है कुछ ऐसा वैसा ना हो गया। हे भगवान। हेलो नंदिनी, कहाँ हो तुम? अपने कमरे में। रे तू कहाँ है रे?
वो तो अपने कमरे में। कमरे में? चलो बापू। भगवान बगी करे। पंछी तेरे संग संग मन चाहे उड़ जा। नंदिनी, हाँ कहाँ थी तुम? मैं ये रही तेरे सामने। दीदी तुम कब आई? अरे मैं तो बहुत देर से आई हुई थी, पर तुम लोगों को क्या हुआ? देखो जरा दीदी, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के हम सब पागल हो गए। रतन भैया 2 घंटा ख्वार हुए और तुम पूछती हो कि हमें क्या हो गया। कहाँ थी तुम नंदिनी? कुछ मेले से लोग आए थे रतन को तंग करने, उन्हें भगाने गई थी, भगा दिया। तुमने परशोत्तम को भी पैसे दिए? हाँ थोड़े दिए, कुछ कम पड़े तो एटीएम मशीन से निकाल दिए। बस अब नहीं आएगा वो तुझे तंग करने। दीदी आओ खाना खाएं। तुम लोग जाओ खाना खाओ, मुझे नन्ही से बात करनी। हाँ 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 भाई, चलो खाना खाओ सब लोग। आओ आओ। क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो? अच्छा सवाल है, अगला सवाल कर। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे। मैं इस समय इसका जवाब नहीं देना चाहती। क्यों? अरे कहा ना, समय नहीं है। नंदिनी, अरे तू कैसा मेजबान है रे? तेरी मेहमान को इतनी भूख लगी, तू खड़ा बातें मठार रहे। चल जल्दी से खाने की मेज पे सब इंतजार कर रहे हैं। अरे चल ना, अरे छोरे चल ना। उठो उठो। क्या है यार? मुझे लगता है तुम्हारी रात को सोने की आदत अभी तक नहीं हुई। देखो, इंसान के अंदर एक आध बुरी आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी आदतें अच्छी हो गई तो जल्दी ऊपर नहीं चल जाएगा। पर मैंने तो सुना है कि नेकियां करने वालों को लंबी मोहलत मिलती है। अच्छा, ये बताओ कि लंबी छुट्टियां करने वाले को दौलत कितनी मिलती है? कोई फजूल बात नहीं। माय मामू इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नाक मत कटवा देना। यार मैं यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ, मुझे लंबी वेकेशंस पे जाना है। तैमूर जकी, आज हमें ज्वाइन किए हुए 3रा दिन है और तुम्हें पता है बॉस हमें माइनॉरिटीज का प्रोजेक्ट देने वाले। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? बॉस नौकरी से निकाल देगा। थैंक गॉड। आए बड़े इंसान दोस्त फाउंडेशन वाले। यार मुझे अकलेती समझ के मेरी बोरियत का कुछ इलाज करें। क्या मैं इंसान नहीं? मसलन क्या तुम्हें तिलोर का शिकार खिलाएं या रेगिस्तान में रिम्बा सिम्बा कराएं? यार तुम जैसे बर्गर बच्चे हैं जुगते करते हुए अच्छी नहीं लगती। पता है, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। और जहाँ तक रह गई तुम्हारी बात, मुझे पता है तुम किसके हुए हो। ओ मिस अलीज़ा अहमद, मेरा तुम्हारे साथ चक्कर है इसलिए यहाँ आ गया हूँ। ओए, तेरा मेरा कोई चक्कर नहीं है। तू यहाँ सवाब कमाने आया था जिसके तुझे पैसे मिलते हैं, समझा ना? मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम इस घर से फौरन निकल जाओ। वो तो तुम कल बगैर बताए चलेगी, इसलिए हम सब चिंता में पड़ गए। अच्छा, तो इसका मतलब है तू मुझे रोक रहा है? तुम्हारा मकरूज हूँ, क्या करूँ? और वैसे भी मेरा घर छोटा है, दिल इतना छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँगा निकल जाओ। अरे तेरा घर छोटा है ना, तेरा दिल, वरना उसमें इतनी बड़ी औरत कहाँ समाती? मैं समझा नहीं। जो सब कुछ आज ही समझ गया तो कल क्या करेगा रे? मैं अब भी नहीं समझा। मैं नहीं जानती, जिसे मैं इतना प्रेम करती हूँ वो मेरा मतलब है जिसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, वो कागज के चंद टुकड़ों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए इतना परेशान हो, मैं नहीं देख सकती। ये रुपया कागज के टुकड़े नहीं होते हैं, ये जीवन की बहुत बड़ी हकीकत है। और जिसके हाथ ये लग जाए ना, वो चमत्कार दिखाता है। चमत्कार नहीं, बस एक काम कर दे, मेरे साथ देगा? मेहमान हो, करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत रुपया है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तेरा कर्जा उतार सकती हूँ। कोई और बात कर। मेहमान की बात टालना भी बुरी बात है जी। मेरा कमाया हुआ रुपया तेरे काम आ जाए तो समझो इसीलिए कमाया था। लेकिन मैं किसी गैर औरत का पैसे अपने ऊपर कैसे खर्च कर सकता हूँ? तो फिर इस गैर औरत को अपना बना दे रे, जो तेरी बहुत बड़ी आशिक है, क्योंकि तुझसे बहुत इज्जत करती है।
सीता रानी, मैं चला। अरे वाह बापू, नया कुर्ता तो बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। हैं? मैंने कुछ और इस्त्री किया था, लेकिन अच्छा किया तुमने ये पहना। अच्छा अच्छा, ले मुझे बहुत देर हो रही है। तुझसे एक मशवरा करना था सीता रानी। हाँ कहो। 4-6 महीने हो गए, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, रतन लाल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन उसके हालात हैं कि सुधरते ही नहीं। हाँ जबकि मेहनत भी बहुत करता है। हाँ मेहनत तो बहुत करता है। नन्नी अगर 2.25 लाख रुपया न देती तो रात से जेल में होता। वाकई वो मुझे अपना बड़ा भी मानता है। अगर उसका कर्जा उतर जाए और उसका घर बस जाए, मैं ये सोचता हूं रतन लाल और नन्नी का विवाह हो जाए तो। गला दबा दे, उठा के सड़क पे फेंक दे, जिंदा जला दे, मगर गुस्सा ना कर। तुझे पता नहीं मुस्कुराता हुआ तो मुझे कितना अच्छा लगता है। ये जो रतन जी है ना तुम्हारे, मासूक हैं हमारे। जिसकी मेहमान हो, जब वही तंग हो रहा है तो फिर जाना ही होगा। अरे तू मेरी और सीता की मेहमान है। और मेरी भी। भैया, नंदिनी दीदी हम सब के मन को भा गई हैं। कुछ दिन और इनको यहाँ पर रहने दो। ठीक है, फिर इतने रोज मैं कहीं और रह लेता हूँ, तुम लोग रहो अपनी मेहमान के साथ, लगाओ मन तुम लोग। अरे रतन लाल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है।